तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पिछले लेक्चर में आप सीखे कि ग्राफ दिया हो तो फंक्शन की कार्यविधि कैसे चेक करना है। कोई पॉइंट दिया है, ग्राफ दिया है, तो उस पॉइंट पर फंक्शन की कार्यविधि कैसे चेक करेंगे। तो एक्चुअली करते क्या थे, उस पॉइंट पर हाइट हम लोग देखते थे। जैसे अगर 2 दिया है तो 2 पर हाइट चेक किए, 2 के लेफ्ट में जाकर हाइट चेक किए, 2 के राइट में जाकर चेक किए, मतलब 2 पर चेक किए, 2 माइनस पर चेक किए, 2 प्लस पर चेक किए। अगर तीनों पे हाइट अगर इक्वल आता था तो हम लोग कहते थे कि फंक्शन कंटीन्यूअस है, नहीं आया तो डिसकंटीन्यूअस। अब हम लोग आज आगे बहुत सारा ट्रिक्स हम लोग सीखेंगे जो कंपटीशन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहला ट्रिक्स आपके सामने है बीटी रूल, है ना। अच्छा, ये बीटी रूल क्या होता है, इट इज यूज्ड, है ना। इसका यूज कब करना है तो देखिए, इट इज यूज्ड व्हेन फंक्शन is in the form of 1 plus minus x का पावर n। इस फॉर्म में होता है, ठीक है। कब इसका बीटी रूल का यूज कब करना है, जब फंक्शन किस फॉर्म में होना चाहिए, 1 प्लस माइनस x का पावर n के फॉर्म में होना चाहिए, तब हम लोग यूज करेंगे। n के जगह कोई नंबर हो सकता है। तो करना क्या है, आप एक देखिए कि क्या करना है, 1 प्लस माइनस x का होल टू द पावर n। आपको सिर्फ यहां पर n से x को मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस n x हो जाएगा। ये इसका ट्रिक्स है। 1 प्लस माइनस x का पावर n इक्वल टू 1 प्लस माइनस x nx हो जाएगा। अच्छा, बीटी का फुल फॉर्म बाइनोमियल थ्योरम रूल है ना। तो 11th क्लास में आप बाइनोमियल थ्योरम के बारे में पढ़े, एक्सपेंशन के बारे में। 1 प्लस x का पावर 3 4 होता था, तो कैसे एक्सपेंशन करते थे। यहां पर n आया है तो 1 प्लस माइनस n, मात्र 2 स्टेप ही हम इसको खोलेंगे। हम चाहे तो इसे ज्यादा भी खोल सकते हैं, लेकिन इतना में ही काम चल जाता है। जरूरत पड़ेगा तो हम आगे भी खोल सकते हैं। 1 प्लस माइनस 1 प्लस nx के अलावा भी और भी आगे टर्म हो सकता है, लेकिन जनरली काम इतना से ही आपका चल जाएगा। और आगे ऐसी जरूरत होगा तो इसके आगे यानी 1 प्लस nx के आगे भी हम लोग बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस माइनस x का पावर n, आपको याद क्या रखना है कि यहां पर हमेशा 1 होना चाहिए। अगर आप बीटी रूल अप्लाई करना चाहते हैं तो ये जगह हमेशा 1 होना चाहिए। यहां पर प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, x की जगह पर कुछ भी हो सकता है, यहां पर कोई नंबर हो सकता है। आपको डायरेक्टली इस नंबर से इसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है, लेकिन एक बात रहे कि इस जगह पे हमेशा 1 होना चाहिए। और आप कहेंगे सर 1 नहीं हुआ तब 1 लाएंगे, कैसे लाएंगे, कॉमन वगैरह लेकर के लाएंगे। अगर आप बीटी अप्लाई करना चाहते हैं तो एक बार श्योर हो जाइए कि इस जगह पर आपको हमेशा 1 लाना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर 1 नहीं है, ठीक है, इसके जगह पर 4 5 6 अगर कुछ भी है तो उसको आप कॉमन ले लें, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, 1 प्लस माइनस x का होल टू द पावर n है, तो सिर्फ n को x से मल्टीप्लाई कर देना है। काफी इंपॉर्टेंट ये ट्रिक्स है, इससे क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। अब ये क्वेश्चन आप लिखिएगा, ए फंक्शन f(x) इक्वल टू, क्वेश्चन है इफ फंक्शन f(x) equal to, if function f(x) equal square root of 1 plus x minus cube root of 1 plus x, बाई में x लिखा हुआ है, if continuous at x equal to 0, then f(0) is equal to पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 1/4, तीसरा ऑप्शन है 1/6 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 1/3, ठीक है। ये क्वेश्चन है मैथ्स लेवल का, ये क्वेश्चन है। f(x) इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x है माइनस क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस x बाई में x लिखा हुआ है, और
कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर ये कंटिन्यूअस है। तो हमको बताना है कि f ऑफ 0 किसके इक्वल होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए अगर ये x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है, सरकार के द्वारा यहाँ पे पहले ही बता दिया गया है कि ये 0 पे कंटिन्यूअस है। अगर 0 पर ये कंटिन्यूअस है, इसका ये मतलब हुआ कि f ऑफ 0 इक्वल होगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx का, ये इसके बराबर, ये दोनों बराबर होगा। अब देखिएगा f ऑफ 0 इक्वल टू, अच्छा इस fx के जगह पर जो फंक्शन है वो हम लिख लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 3 क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस एक्स और y में x लिखा हुआ, ये हम लिख लेते हैं। देखिए कंटिन्यूटी चेक करने के लिए दो फार्मूला था, f ऑफ a इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL, दूसरा था f ऑफ a इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a fx था। इस ए वाले क्वेश्चन में लॉग मॉड ग्रेटेस्ट इंडियन फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट डिफाइन फंक्शन ऐसा कुछ भी नहीं है, तो पहला फार्मूला लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, मतलब LHL RHL इसमें नहीं लगाएंगे। दूसरा वाला फार्मूला f ऑफ a इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a fx, इसको यूज कर लेंगे। तो यही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, f ऑफ 0 फिर लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx यूज कर रहे हैं, और fx क्या है, ये है जिसके जगह पर लिख दिए। अच्छा अब देखिएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, पहली बात तो ये 0/0 फॉर्म में है, तो 0/0 फॉर्म में है तो इसको सिंपलीफाई किया जा सकता है, सिंपलीफाई करके हम सॉल्व करेंगे। सिंपलीफाई अब कैसे करेंगे, बहुत सारा तरीका होता है सिंपलीफाई करने का, फैक्टराइजेशन होता है, उसके बाद से लॉपिटल्स होता है, बीटी होता है, फाइंडिंग फैक्टर, कैंसलिंग देम होता है, बहुत सारा तरीका होता है। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इस रूट को हटाएंगे, क्या 1 प्लस एक्स का पावर 1/2 होगा माइनस 1 प्लस एक्स का पावर 1/3 होगा, और y में x लिखा हुआ है। अब f ऑफ 0 इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0, क्या हम यहां पर अब बीटी रूल अप्लाई कर सकते हैं, 1 प्लस एक्स का पावर n, 1 प्लस एक्स का पावर n, क्या बीटी रूल अब अप्लाई किया जा सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि बीटी रूल अप्लाई करने का तरीका क्या है, 1 प्लस माइनस एक्स का पावर n का फॉर्म होना चाहिए इसके लिए, और यहाँ पर 1, यहाँ भी 1 है, दोनों जगह 1 है, तो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या करना है, 1 प्लस इस 1/2 से x को मल्टीप्लाई कर देना है, कितना हो जाएगा, x/2 होगा मल्टीप्लाई करने के बाद, फिर ये 1/3 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये x/3 हो जाएगा, और y में कितना होगा, x। f ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0, ब्रैकेट को आप खोल देते हैं, तो 1 प्लस x/2 माइनस 1 माइनस x/3 बाई x हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद से बचा f ऑफ 0 इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0, और या x/2 माइनस x/3 x/2 माइनस x/3, और y में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x। तो f ऑफ 0 इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0, अब इसका एलसीएम लेना है, 2 3 का एलसीएम 6, और 2 3 जा 6, 3x माइनस 3 2 जा 6, 2x, y में कितना, x। तो f ऑफ 0 इक्वल टू हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 x/6, ये x ऊपर आ जाएगा तो ये कट जाएगा, तो f ऑफ 0 इक्वल टू यहां पर हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/6, और यहां पर देखिएगा लिमिट के साथ कांस्टेंट आ गया, तो जो कांस्टेंट है वही उतर जाता है। तो बताइए f ऑफ 0 की वैल्यू कितना आया, 1/6, तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन सही है। तो बीटी रूल समझ में आ गया होगा कि बीटी रूल कब अप्लाई करेंगे, बीटी रूल तभी अप्लाई करेंगे जब 1 प्लस माइनस एक्स का पावर n का फॉर्म होता है। क्या करना है, n से x को मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिएगा एक बार और फिर से बता देते हैं, क्योंकि ये फंक्शन 0 पे कंटीन्यूअस है, तो f ऑफ a लिमिट x टेंडिंग टू a fx इक्वल होगा कंटिन्यूटी का दूसरा वाला फार्मूला। अब यहाँ पर a की जगह पर पॉइंट के नाम पर हमारे पास आज 0 है, इसलिए a की जगह पर 0 लिखेंगे, तो f ऑफ 0 लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx की जगह पर जो फंक्शन दिया है वो, फिर f ऑफ 0 इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0, रूट को हटाएंगे 1/2 होगा, यहाँ पे क्यूब रूट को हटाएंगे 1/3 होगा, bt अप्लाई करेंगे कैसे, 1/2 पे इससे मल्टीप्लाई, 1/3 से इसको मल्टीप्लाई कैसे,
ब्रैकेट को खोल लेंगे, खोलने के बाद से ये बचेगा, फिर एलसीएम वगैरह लेकर के सॉल्व करेंगे तो 1/6 एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितना आ गया 1/6। ठीक है, अब इसके बाद से एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स का पावर 1/3 माइनस कॉस एक्स का पावर 1/2 बाई में लिखा हुआ साइन स्क्वायर एक्स x not equal to 0 1/12 x equal to 0 at x equal to 0 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करना है। ठीक है, cos x का पावर 1/3 माइनस cos x का पावर 1/2 बाई साइन स्क्वायर x, नीचे 1/12 x equal to 0 पर x equal to 0 पे कंटिन्यूटी चेक करना है। अब देखिएगा जरा ध्यान से, ये वाले फंक्शन को कब लेना है, जब x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, और ये कब लेना है, जब x का वैल्यू इक्वल टू 0 होगा। आप फिर से हमको देख करके बताइए इस क्वेश्चन के लिए कि क्या इस क्वेश्चन में मॉड, ग्रेटेस्ट रियल फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट, सेग्नम, डिफाइन, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है। तो ये सब अगर नहीं दिख रहा है, इसका ये मतलब हुआ कि पहला वाला फार्मूला कंटिन्यूटी का, यदि f ऑफ इक्वल टू LHL RHL यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सेकंड वाला फॉर्मूला का यूज करें, ज्यादा बेहतर है। तो देखिए, पहले x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी, एट x इक्वल टू 0 पर कौन सा फंक्शन अवेलेबल है, fx इक्वल टू 1/12। अब क्या करना है, x के जगह पर 0 बैठा देना है, तो f ऑफ 0 की वैल्यू कितना हो गया 1/12। अच्छा, अब आपको ये बात पता चल गया कि 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितना है, 0 पर फंक्शन की वैल्यू जो आया वो वैल्यू कितना है 1/12 है। अब एक बात ये पता चल गया, तब हम लोग क्या निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx। तो देखिएगा, अब निकालते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx, और fx क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x का पावर 1/3 माइनस cos x का पावर 1/2 बाई में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स, लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब बताइए, क्या cos x को हम लोग √1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, फॉर्मूला होल टू द पावर कितना है 1/3। इस cos x को √1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं, होल टू द पावर कितना है 1/2, बाई में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर x। ऐसे देख सकते हैं कि cos स्क्वायर x इक्वल टू फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर x होता है, तो cos x का जो वैल्यू होगा वह स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर x होगा। इसीलिए यहाँ पर cos x के जगह पर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और इस cos x के जगह पर भी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिए। अब आपको रूट को हटा देना है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, अगर इस रूट को हटाते हैं तो रूट हटेगा तो 1/2 होगा, 1/2 1/3 से मल्टीप्लाई होकर के 1/6 हो जाएगा, साइन स्क्वायर x का पावर 1/6 माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर x होल टू द पावर, यहां से रूट हटेगा तो 1/2, 1/2 से 1/2 मल्टीप्लाई 1/4, और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर x। ठीक है, अब बताइए क्या हम इसमें अब बीटी रूल अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है, और यहाँ पे नंबर है, बेस में प्लस माइनस साइन कुछ भी हो सकता है, तो आपको क्या करना है, इससे इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है ना। तो आप देखिए आप कैसे होगा, इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस, ये साइन स्क्वायर x को 1/6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन स्क्वायर x बाई 6 हो जाएगा, माइनस 1 माइनस, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर x बाई में 4
और बाई साइन स्क्वायर एक्स होगा। इसके बाद ब्रैकेट को हटाना है, तो ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 6 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 4 और नीचे दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद से बचा लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर एक्स बाई 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 6 और बाई में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स। लिमिट x टेंडिंग टू 0, एलसीएम लेते हैं 4 और 6 का, कितना होगा 12, 4 3 जा 12, 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 6 2 जा 12, 2 साइन स्क्वायर एक्स और इनटू में यहां पर साइन स्क्वायर एक्स। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना होगा साइन स्क्वायर एक्स और नीचे कितना है 12 इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ये कट जाएगा, कटने के बाद से 1/12। तो देखिएगा f ऑफ 0 इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx, ये दोनों की वैल्यू सेम आ गया। सो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। जैसे देखें ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है। तो देखिए दो क्वेश्चन आप बता दिए आपको बेटे रूल अप्लाई करके, इस तरह से आपको बेटे रूल अप्लाई करना है। आपको हमेशा एक बात ध्यान रखना है कि क्या फंक्शन 1 प्लस माइनस एक्स के पावर n के फॉर्म में है कि नहीं है। अगर उस फॉर्म में है तो डायरेक्ट आप बेटे रूल अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर उस फॉर्म में नहीं है तो आप उस फॉर्म में पहले लाइए, उसके बाद से बेटे रूल को अप्लाई करिए, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद से हम लोग देखते हैं लॉपिटल्स रूल। ये हम लोग देखते हैं लॉपिटल्स रूल, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, कंपटीशन के लिए ज्यादा इसका यूज किया जाता है, बोर्ड के लिए आपको इसका यूज नहीं करना है। अगर इस मेथड के द्वारा आप अप्लाई करके बोर्ड में बनाते हैं तो आपको मार्क्स मिलने का संभावना कम है, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन के लिए, है ना। तो एल हॉस्पिटल्स रूल होता है क्या है, इट इज यूज्ड, देखिएगा इट इज यूज्ड व्हेन function having for like 0/0 और infinite by infinite। इसका यूज कब करना है, लॉपिटल्स का यूज कब करना है, जब फंक्शन या तो वो 0/0 फॉर्म में हो या फिर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म में हो, तब भी इसका यूज किया जा सकता है, वरना यूज नहीं कर सकते हम लोग। फिर से एक बार, इसका यूज कब करना है, जब फंक्शन हैविंग 0/0 फॉर्म और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म। ऐसे में करना क्या होता है, न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, है ना। 11th क्लास में आपने डिफरेंशिएशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, आगे चल करके कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के बाद से डिफरेंशिएशन ही स्टार्ट होता है, वहां पर हम लोग डिफरेंशिएशन 12 में काफी डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर भी अभी जो हम बताएंगे वो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि 11 में तो उतना पढ़ चुके हैं। तो लॉपिटल्स में क्या करना होता है, सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा क्या फंक्शन 0/0 फॉर्म में या फिर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म में है या नहीं है। अगर है तो लॉपिटल्स अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर देना है और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करना है, और डिफरेंशिएशन करने के बाद से जो भी आएगा उसमें आपको लिमिट की वैल्यू रख देना है, ठीक है। हाँ, जब भी अब इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट के केस के लिए भी यही है, अगर आप x का डिफरेंशिएशन किए, x की वैल्यू बैठाएं, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का फिर दोबारा फॉर्म आ रहा था, जितना बार आ रहा उतना बार आप डिफरेंशिएशन कीजिए, जब तक 0/0 फॉर्म इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म हटता नहीं है तब तक आपको काम करते जाना है। जैसे देखिएगा एक क्वेश्चन छोटा सा लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट लिखा हुआ है, फिर यहां पर x³ प्लस, ये मिटा देते हैं, फिर से लिखते हैं
इतना तो समझ में आ गया होगा कि लॉपिटल्स अप्लाई कब करना है, जब फंक्शन का फॉर्म 0/0 होगा, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट होगा। अब एक क्वेश्चन दिखाते हैं, जैसे लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, फिर यहां लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, बाई में लिखा हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 8 लिखा हुआ है, और इसको सॉल्व करना है। ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, आप चेक करके पहले ये देखिए कि क्या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म में है कि नहीं। तो हाँ, ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म में है। आप x के जगह पे इनफाइनाइट पे उठाएंगे, इनफाइनाइट का होल स्क्वायर इनफाइनाइट, यहां पे उठाएंगे 2 इनटू इनफाइनाइट इनफाइनाइट, यहां पे प्लस 3 है, इनफाइनाइट में इनफाइनाइट प्लस करेंगे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट में 3 प्लस करेंगे इनफाइनाइट, जहां पे x के जगह पे इनफाइनाइट पे उठाएंगे 3 इनटू इनफाइनाइट का होल स्क्वायर, 3 इनटू इनफाइनाइट का होल स्क्वायर माइनस 4 इनटू इनफाइनाइट प्लस कितना 8। अब कितना होगा 3 इनटू इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट प्लस कितना 8। अब इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट प्लस का कितना 8, ठीक है। अब कितना हो जाएगा सर, यहां पर एक चेंज करते हैं और यहां प्लस ले लेते हैं। अब देखिएगा इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट कितना होगा इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट में प्लस करेंगे कितना होगा इनफाइनाइट होगा। तो जब क्वेश्चन इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट के फॉर्म में रहेगा, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट के फॉर्म में रहेगा, तो वैसे कंडीशन में ही हम लोग लॉपिटल्स अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिएगा कैसे करना, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x, 2x का कितना होगा 2, 3 का डिफरेंशिएशन 0, फिर 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 4x का डिफरेंशिएशन 4, 8 का कितना होगा 0 होगा। लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट कितना होगा 2x प्लस 2, 3 से 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस कितना होगा 4। अब देखिए क्या अब ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट के फॉर्म में है कि नहीं, क्योंकि न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन हम लोग कर चुके हैं। तो देखिएगा अगर x के जगह पे इनफाइनाइट बैठाएंगे तो फिर से इनफाइनाइट आएगा, फिर यहां बैठाएंगे फिर से इनफाइनाइट आएगा, तो अगेन अप्लाई लॉपिटल्स। तो दोबारा फिर से अगर लॉपिटल्स अप्लाई करना है तो क्या करेंगे, फिर से ऊपर का डिफरेंशिएशन 2x का कितना होगा 1, 2 का 0, ये 6 into 1, 4 का कितना 0। लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट कितना होगा 2/6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी कि 1/3, ये आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म में तो लॉपिटल लगाया जा सकता है। कितने बार लॉपिटल्स यहां पे लगाएं, एक बार यहां पे लगाएं और दोबारा यहां पर लगाएं। क्यों लगाएं, क्योंकि यहां पर भी इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का फॉर्म आ रहा था। तो जब जब इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का फॉर्म आएगा तब तक लॉपिटल्स हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें करना क्या होगा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अलग अलग। अब ऐसा नहीं है डिफरेंशिएशन करने के लिए सर बोल दिए तो यहाँ पर u/v का फॉर्मूला लगाएं, ऐसा कुछ नहीं करना है। पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर देना है, उसके बाद से नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करना है और लास्ट में लिमिट बैठाना है। तो देखिएगा अब एक क्वेश्चन, क्वेश्चन है if f(x) equal to x square minus a plus 2x प्लस का 2a लिखा हुआ है, बाई में x minus 2 x not equal to 2, फिर यहां लिखा हुआ है 2 x equal to 2 is continuous at x equal to 2, then a is equal to अब देखिए पहला वाला ऑप्शन क्या है 0, दूसरा ऑप्शन क्या है 1, तीसरा वाला ऑप्शन क्या है -1 और चौथा जो ऑप्शन दिया है वो 2 दिया हुआ है। कौन सा सही होगा ये देखना है, x स्क्वायर माइनस a प्लस 2x प्लस 2a बाई x माइनस 2। तो अब देखिए इसमें भी दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। पहले का लिमिट किस पे चेक करते हैं, एट x इक्वल टू पर, क्योंकि यही तो पॉइंट दिया हुआ है। तो एट x
x इक्वल टू 2 पर कौन सा फंक्शन अवेलेबल है? x इक्वल टू 2 पर जो फंक्शन अवेलेबल है वो fx इक्वल टू 2 है। आप क्या करना है, फंक्शन में x की जगह पर 2 बैठाना है, कितना मिलेगा 2 हो गया। नाउ लिमिट x टेंडिंग टू 2fx इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 x टेंडिंग टू 2 और फंक्शन दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस a प्लस 2 x प्लस का 2a, y में कितना है x माइनस 2 है। अब देखना है कि क्या ये 0/0 फॉर्म है, तो देखिए आप 0/0 फॉर्म में होगा। आप x की जगह पर 2 बैठा के चेक कर लें, यहाँ पर 2 बैठाएंगे कितना होगा 4 माइनस a प्लस 2, यहाँ पर x की जगह पर 2 बैठाएंगे कितना होगा 2 प्लस 2a और नीचे में 2 माइनस 2। अब देखिए 4 माइनस 2 से इसको मल्टीप्लाई 2a माइनस 4 प्लस 2a बाई कितना 0, ये और ये कट गया, ये भी कट गया। क्या 0/0 का फॉर्म नहीं आया? तो 0/0 का फॉर्म यहाँ पर आ गया। और जब 0/0 का फॉर्म आ जाए तो हम लोग लॉपिटल्स अप्लाई कर सकते हैं। और लॉपिटल्स कैसे अप्लाई करेंगे? लिमिट x टेंडिंग टू 2 कैसे अप्लाई करना है? न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करना है, उसके बाद डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करना है। तो आप बताइए x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन याद कीजिए क्लास 11, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा माइनस a प्लस 2x का डिफरेंशिएशन a प्लस 2 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, x का कितना होगा 1, तो कितना होगा a प्लस 2 और यहां पर 2 में क्या है कांस्टेंट, कितना होगा 0 और x का डिफरेंशिएशन 1, 2 का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि कांस्टेंट है। अब देखिएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2x माइनस a प्लस 2, सिर्फ यही बचा तो a माइनस 2। अब आपको x के जगह पर सिर्फ 2 पुट कर देना है, कितना होगा 2 इंटू 2 माइनस a माइनस 2 यानी कि 4 माइनस a माइनस 2, 4 माइनस a माइनस 2, 4 में से 2 माइनस करेंगे कितना होगा 2 माइनस a, ये हो जाएगा। तो x इक्वल टू 2 पर जो फंक्शन की वैल्यू आया वो 2 आया और लिमिट x टेंडिंग टू 2fx का जो वैल्यू निकाला वो कितना आया 2 माइनस a आया। अच्छा, इस क्वेश्चन में पहले ही बता दिया है कि ये फंक्शन कंटीन्यूअस है, ये पहले ही बता दिया है कि ये फंक्शन कंटीन्यूअस है। तो यहां क्या करेंगे, सिंस गिवन फंक्शन इज कंटीन्यूअस, ये फंक्शन कंटीन्यूअस है, सो f of 2 इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 2fx, ये बराबर होगा। और f of 2 की वैल्यू कितना था, f of 2 की वैल्यू 2, हाँ f of 2 की वैल्यू कितना है 2 है, ये कितना आया 2 माइनस a आया है ना। इस 2 को इधर लेकर आते हैं, कितना 2 माइनस 2 इक्वल टू माइनस a, 0 इक्वल टू माइनस a, यानी a की वैल्यू कितना हो जाएगा 0। कौन सा, पहला वाला ऑप्शन जो है ये सही है। तो लॉपिटल्स लगा करके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बीटी का यूज करके कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप ये देख लिए है ना। अब आते हैं हम लोग नया टॉपिक एक स्टार्ट करेंगे फिर से, सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी। अब स्टार्ट करेंगे सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी। इस टॉपिक का नाम है सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी। ये क्या है, सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी। सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी का मतलब फंक्शन सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। एग्जांपल के लिए देखिए, जैसे मान लीजिए कि f(x) इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 दिया है प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस x दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन दिया हुआ आपसे पूछा जाए कि बताइए ऐसा कौन सा पॉइंट है जिस पर ये फंक्शन कंटीन्यूअस होगा, सिर्फ आपसे पूछने वाला यही चीज पूछेगा। क्वेश्चन सिर्फ ये दिया रहेगा f(x) इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस x, और क्या बोलेगा पॉइंट ऑफ कंटीन्यूटी बता दीजिए कि क्या होगा, और कुछ नहीं दिया हुआ रहेगा, इतना दिया रहेगा पॉइंट ऑफ कंटीन्यूटी आपसे पूछेगा। तो आपको हम बता चुके हैं कि कोई भी फंक्शन कंटीन्यूअस कहां होता है, अपने डोमेन में कंटीन्यूअस होता है। कोई भी फंक्शन कंटीन्यूअस होता कहां है,
तो कोई भी फंक्शन कंटीन्यूअस अपने डोमेन में होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर दिया हुआ है तो सबसे पहले आप डोमेन निकालें, और डोमेन कैसे निकालना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए fx इक्वल टू कितना दिया हुआ है, fx इक्वल टू दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस x। सबसे पहले तो ऐसे एक दीवार पर लिख देते हैं, है ना। और दो फंक्शन अगर प्लस के फॉर्म में होता है, अगर दो फंक्शन अगर प्लस के फॉर्म में है तो हम लोग क्या करते हैं, डोमेन फाइंड आउट करने का क्या मेथड है, सबसे पहले आप डोमेन इसका निकालें, उसके बाद से डोमेन इसका निकालें और देखिए कि दोनों में क्या कॉमन है। जो दोनों में कॉमन होगा वही डोमेन हो जाएगा fx का। तो सबसे पहला आपका घर में इसका डोमेन फाइंड आउट करना और उसके बाद इसका डोमेन फाइंड आउट करना। तो देखिए इसका डोमेन हम लोग कैसे निकालते हैं, रूट के अंदर में क्या है x माइनस 2, और रूट के अंदर वाला, रूट के अंदर में अगर कुछ भी है तो उसका रूट तभी निकलेगा जब वो 0 या 0 से बड़ा है। क्या रूट के अंदर में -4 आएगा तो आप रूट निकाल सकते हैं? क्या रूट के अंदर में -16 आएगा तो आप रूट निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं, ये इमेजिनरी हो जाएगा। और फंक्शन वगैरह में इमेजिनरी नंबर की बात हम लोग नहीं करते हैं। तो रूट किसका निकाला जाएगा, रूट उसी का निकाला जाएगा जो 0 हो या फिर उससे ज्यादा हो। इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 2 का रूट तभी फाइंड आउट किया जा सकता है जब x माइनस 2 0 हो या फिर 0 से बड़ा हो। सॉल्व कीजिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो पहला आ गया इन इक्वेशन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 ऐसा। इसके बाद हम लोग अब इसका निकालेंगे। अब ये भी रूट के अंदर में है तो ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, यानी कि -x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 होगा, है ना। ये माइनस को सेक्शन से काट नहीं सकते हैं, पता है। इनइक्वालिटी में माइनस को हटाने के लिए बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, साइन हट जाएगा। तो दोनों तरफ अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x लेस देन इक्वल टू 2 और माइनस साइन हट जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। और ये हो गया दूसरा इक्वेशन। अब हमारे पास पहला और दूसरा दो, इसके डोमेन निकालें तो ये आया, इसका डोमेन निकालें x आया, ये आया। डोमेन मतलब x की वैल्यू। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यार हमको x का वो वैल्यू चाहिए जो 2 या 2 से ज्यादा हो। और ये क्या बोल रहा है, ये वाला क्या बोल रहा है, हमको तो वो वैल्यू चाहिए जो 2 या 2 से कम हो। ध्यान से सुनिएगा, ये कह रहा है कि यार हमको वो चाहिए जो 2 और 2 से ज्यादा हो, और ये वाला बोल रहा है कि हमको तो 2 या 2 से कम चाहिए। तो फाइनली ये दोनों राजी किस पे है, x इक्वल टू 2 पर। देखिए कॉमन अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है, इधर माइनस इनफाइनाइट है, यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट है। 2 या 2 से ज्यादा, तो 2 या 2 से ज्यादा के लिए लाइन इधर है ना। फिर यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन इक्वल टू 2 मतलब एक लाइन फिर यहाँ पर ये। अब देखिएगा सिर्फ ये कॉमन हो रहा है, क्या कॉमन हो रहा है, 2। तो इसके डोमेन क्या निकला, 2, सिर्फ डोमेन क्या आया, 2, और यही इसका डोमेन है। इस फंक्शन का डोमेन क्या है, 2। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन, कोई भी फंक्शन कहां पर कंटीन्यूअस होता है, वो सिर्फ अपने डोमेन में कंटीन्यूअस होता है। और इसके डोमेन क्या है, 2, मतलब डोमेन के नाम पर हमारे पास 2 है, सिर्फ एक पॉइंट है और वो क्या है, 2 है। तो ये कहलाएगा सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी। x इक्वल टू 2 ही मात्र एक ऐसा इकलौता पॉइंट है जिस पर ये वाला फंक्शन कंटीन्यूअस होगा, अदरवाइज ये डिसकंटीन्यूअस होगा। ठीक है, अब ये हो चुका है। एक होमवर्क इस पर आपको हम देते हैं, आप करके हमको सेंड करेंगे। होमवर्क ये है कि fx इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x। ये क्वेश्चन है, बताना है कि ये कहां पर कंटीन्यूअस होगा, आपको ये चेक करना है। ठीक है, fx इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 है प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x। क्या करना है, इसको चेक करके बताना है कि ऐसा कौन सा एक इकलौता पॉइंट है जिस पर ये फंक्शन कंटीन्यूअस होगा। तो ये भी समझ में आ गया। आज हम लोग क्या पढ़े, बीटी रूल पढ़े, उसके बाद क्या पढ़े, लॉपिटल्स पढ़े। तीसरा टॉपिक क्या पढ़े, तीसरा टॉपिक पढ़े सिंगल पॉइंट कंटीन्यूटी। ठीक है, अब एक लास्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, एलसीडी रूल। एक लास्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, एलसीडी रूल। अब ये क्या होता है, ध्यान से देखें। एलसीडी रूल क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
एल का मतलब होता है लिमिट, सी का मतलब होता है कंटिन्यूटी और डी का मतलब होता है डिफरेंशिएबिलिटी, है ना। एल का मतलब होता है लिमिट, ठीक है। सी का मतलब होगा कंटिन्यूटी और डी का मतलब होगा डिफरेंशिएबिलिटी। आगे चल करके इसका काफी यूज है, ध्यान से देखेंगे। एलसीडी रूल, एल का मतलब लिमिट, सी का मतलब कंटिन्यूटी और डी का मतलब होता है डिफरेंशिएबिलिटी। अब आप कहेंगे सर ये एलसीडी है क्या चीज? एल का मतलब लिमिट, सी का मतलब कंटिन्यूटी, डी का मतलब डिफरेंशिएबिलिटी। अब देखिएगा, ये पहला है और ये क्या है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। अब ध्यान से सुनिए, इसका मतलब क्या है। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट जो 11 में आप पढ़े, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट करने का मतलब ये हुआ कि LHL RHL इक्वल होना। आप पढ़े होंगे क्लास 11 में लिमिट में कि अगर LHL RHL दोनों अगर सेम हो जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जरूरी नहीं है, गारंटी नहीं है कि फंक्शन कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों होगा। सही हमारा बात, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की गारंटी नहीं है ना। इसका मतलब ये नहीं कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो हम लोग कह देंगे कि यार फंक्शन कंटीन्यूअस भी होगा डिफरेंशिएबल भी होगा, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। और अगर ये दूसरे पे आ जाते हैं, अगर कोई फंक्शन कंटीन्यूअस है, अगर कोई फंक्शन कंटीन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट जरूर करेगा। देखिएगा, f ऑफ a इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL, ये कंटिन्यूटी चेक करने का फॉर्मूला होता है। यही वो फॉर्मूला है जिसके आधार पर किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी हम लोग चेक करते हैं। ये दो मात्र कंडीशन होता है लिमिट का। अगर लिमिट एग्जिस्ट किया तो LHL RHL बराबर हो जाएगा, लेकिन LHL RHL बराबर होगा, लेकिन अगर वो f ऑफ a के बराबर नहीं हुआ तो इसका मतलब ये होगा डिसकंटिन्यूअस हो गया। इसलिए हम कहें अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो कंटिन्यूटी की गारंटी नहीं है। लेकिन अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब ये तीनों बराबर होगा, तो जब तीनों बराबर होगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि लिमिट के लिए LHL इक्वल टू RHL चाहिए और यहां पर तो आ चुका है। और अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा, लेकिन अगर जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा वो फंक्शन कंटीन्यूअस भी होगा और लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है इसका ये मतलब होगा कि फंक्शन कंटीन्यूअस भी होगा और लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा। काफी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर डिफरेंशिएबल है तो ये दोनों होगा। अब देखिए, अगर आपको ये चीज समझ में अगर नहीं आ रहा ना, तो एक एग्जांपल के द्वारा इसको हम आसानी से समझ सकते हैं और ये आपको याद भी रहेगा, ठीक है। आप एग्जाम्पल के द्वारा समझे, काफी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल ये है कि एक लड़का है जो काफी परेशान है, ठीक है। तो अपनी परेशानी को लेकर के एक दिन वो एक बाबा के पास जाता है और बोलता है कि बाबा मेरा दिन आजकल बहुत खराब चल रहा है, कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा दिन सुधर जाए। तो बाबा उसको बोलते हैं कि देखो बेटा क्या करना है तुमको, कि 3 साल तक लगातार शंकर भगवान का पूजा खूब धूमधाम से करना है और उसके बाद से अपना बर्थडे मनाना है और दोस्तों को पार्टी देना है, ठीक है, तुम्हारा दिन सही हो जाएगा। वो क्या किया कि पहले साल गया, शंकर भगवान की पूजा वूजा करने के बाद से काफी धूमधाम से अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया और उसके बाद बर्थडे सेलिब्रेट किया तो उसमें से एक दोस्त पूछा कि यार जैसा बर्थडे तुम इस साल मना रहे हो, मनाया, क्या दूसरा तीसरा साल में तुम ऐसे ही बर्थडे मनाओगे क्या? तो वो क्या बोलता है कि यार इसकी गारंटी हम अभी कैसे दे सकते हैं, हो सकता है कि हम नहीं रहे। तो जाहिर सी बात है जो पहला बर्थडे मना रहा है वो अपना दूसरा और तीसरा बर्थडे मनाएगा कि नहीं मनाएगा इसकी गारंटी नहीं है, ठीक है। अब इसी तरह से दूसरा साल आया, दूसरे साल में क्या हुआ, फिर से वही काम किया, धूमधाम से पूजा वूजा करके बर्थडे मनाया। तो दूसरा बर्थडे जैसे ही मनाया तो फिर से उसका दोस्त पूछा तीसरा साल भी यार ऐसे ही तो मनाएगा? वो बोला यार इसकी गारंटी हम भी कैसे दे सकते हैं। लेकिन दूसरा बर्थडे जब मना लिया कि यार पहले वाले का तो गारंटी है ना, क्योंकि 3 साल तक ही उसको बर्थडे मनाना था,
बाबा उसको बताए थे, दूसरा जब मना लिया इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाले की गारंटी है, ठीक है, कि जरूर वो मनाया होगा। इसी तरह से दूसरा मनाने के बाद से तीसरा मनाया बर्थडे, काफी धूमधाम से फिर मनाया, ठीक है। तो आप बताइए कि क्या वो तीसरा बर्थडे जब मना लिया तो क्या पहला दूसरा बर्थडे नहीं मनाया होगा? मनाया होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहला बर्थडे का मना रहा है तो दूसरा तीसरा बर्थडे की गारंटी नहीं है। दूसरा बर्थडे मना लिया तो तीसरा बर्थडे की गारंटी नहीं है, लेकिन पहला बर्थडे का 100% गारंटी है। लेकिन अगर तीसरा बर्थडे अगर मना लेता है, इसका ये मतलब होगा कि पहला और दूसरा बर्थडे का भी गारंटी है कि वो मनाया होगा। तो इसका ये मतलब है, आपको आप समझ में आ गया होगा कि अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो कंटिन्यूटी डिफेंसिबिलिटी की गारंटी नहीं है, लेकिन अगर कंटिन्यूटी एग्जिस्ट कर रहा है तो लिमिट की गारंटी है, लेकिन डिफेंसिबिलिटी की गारंटी नहीं है। अगर डिफेंसिबिलिटी एग्जिस्ट हो रहा है इसका मतलब ये होगा कि कंटिन्यूटी या लिमिट एग्जिस्ट करेगा, इसका 100% गारंटी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आने वाले समय में इसके आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आज हम इतना ही पढ़ाते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में अगर आप चाहें तो हम इसको लिखवा भी सकते हैं कि वही लिखवाना है कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो कंटिन्यूटी डिफेंसिबिलिटी गारंटी नहीं है, अगर कंटिन्यूअस है तो लिमिट क्या गारंटी है, डिफेंसिबिलिटी गारंटी नहीं है, डिफेंसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रहा है तो लिमिट और कंटिन्यूटी की गारंटी है। यही हमको लिखवाना है, आप खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है। बस आपको याद रखना है बर्थडे वाला कंसेप्ट, पहला बर्थडे मनाया दूसरा तीसरा की गारंटी नहीं है, मतलब पहला एग्जिस्ट कर रहा है, दूसरा तीसरा होगा कि नहीं होगा, गारंटी नहीं है। दूसरा बर्थडे मनाया, तीसरा बर्थडे की गारंटी नहीं है, लेकिन पहले वाला का है। यानी कि अगर कंटिन्यूटी एग्जिस्ट हो रहा है तो लिमिट की गारंटी नहीं है, लेकिन लिमिट की गारंटी है, लेकिन डिफेंसिबिलिटी की गारंटी नहीं है। लेकिन अगर तीसरा वाला बर्थडे मना लिया, इसका मतलब ये हुआ कि कंटिन्यूटी और लिमिट दोनों होगा, इसकी गारंटी है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में